ठीक है, और कैसे है चलिए आज के सफर में जानते हैं। तो आज जब भी हम लोग, हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हमें इस चीज की कीमत चुकानी होगी, तो कई बार ये हमेशा एक बुरे टर्म में ही आता है। ठीक है, अगर आप इसको समझेंगे तो कोई अच्छी चीज में नहीं आता है। अगर हम बोलते हैं ना, अरे नेकी का तो फल मिलेगा, सब्र का तो फल मिलेगा, वो एक अलग चीज होता है। लेकिन जब भी हम कोई नेगेटिव बात कर रहे होते हैं बेसिकली, तो उसकी हमें कीमत होती है कि आपको तो इसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तब आपको समझ आया कि हम जीवन में कोई भी काम करते हैं, कुछ भी खरीदारी करते हैं या किसी से बात करते हैं, उसकी भी एक वैल्यू होती है। तो कीमत तो हर चीज की है। तो क्या कीमत है? सबसे पहले आती है फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या होता है? ये होता है दो टर्म्स। एक होता है लॉन्ग टर्म्स, एक होता है शॉर्ट टर्म्स। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है? जैसे आपको बहुत जल्दी जल्दी आप बीमार पड़ रहे हैं, आपको इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी इम्यून सिस्टम जो हो रहा है वो ध्वस्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है हमारे साथ कि हमने अपनी ऐसी आदत डाली है या अपने खाने का पैटर्न ऐसे रखा है कि जो प्रॉपर एक न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए, जो हमारी बीमारियों से लड़ते हैं, वो हम प्रॉपर अपने बॉडी को नहीं दे पाए। इसीलिए आप देखेंगे कि उस दिन भी मैंने क्लास में कहा था कि अगर सीजन चेंज हो रहा है और मुझे फीवर हो गया या कोल्ड हो गया, वो ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सीजन के साथ थोड़ा बहुत अप डाउन होना भी लाजमी है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। लेकिन आपको हमेशा एलर्जी रहे। मैं सुबह सोकर उठी तो आपने काफी लोगों को देखा होगा, जैसे यहाँ काफी लोगों का रिजल्ट भी है कि मैम पहले हम उठते थे तो हमें काफी छींकें आती थी, कोल्ड सा बना रहता था, फिर दोपहर तक ठीक होता था, अब वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारी चीजें जो है वो ठीक होने लगती हैं। उसके बाद होता है वेट गेन। ये वेट गेन भी हमारे शॉर्ट टर्म में ही आता है। ठीक है, और जिसमें ओबेसिटी बहुत बड़ी चीज है। जैसे WHO के तहत कहा गया कि अगर आप अपने आइडियल वेट से 5 kg भी ज्यादा हैं तो आप ओबीज की श्रेणी में आ रहे हैं। और इंडिया इसमें नंबर 2 पर आता है अमेरिका के बाद। तो आप ये समझिए कि जाने ना अनजाने हम सेकंड पायदान में पहुंच चुके हैं। और आपने भी एक चीज नोट डाउन किया होगा कि पहले की अपेक्षा जो आजकल का यूथ आ रहा है, यंगस्टर आ रहे हैं, वो आप देखेंगे वो ज्यादा मोटापे के शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? खान पान तो है उस, वो तो एक सेकेंडरी ऑप्शन है। दूसरा क्या है? उनका कोई वर्कआउट नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि वो मतलब बेसिकली वो कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, या अभी लॉकडाउन जब लगा था तो वो बाहर नहीं निकल सकते। या एक तरह की एक सेफ्टी होती है कि समाज में, मेरे को याद है जब हम छोटे छोटे थे तो मम्मी जैसे दोपहर में अगर लेट गए बैठ गए तो हम लोग दोपहर में खेलते रहते थे। उनको कोई टेंशन नहीं थी कि हाँ पास पड़ोस के बच्चे। लेकिन आजकल का जो सिनेरियो है, आप अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आधा दिमाग तो वहां रखा रहेगा, अरे कोई उठा के ना ले जाए, उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, और लैक ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन भी होता है। वो इतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते जो हम लोगों ने खेला होगा, इतना एंजॉय किया होगा। बच्चे तो आजकल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना टेक्निकल, इतना एडवांस हो गया। एडवांस हम भले ही उसके तौर पे हो गए, लेकिन शारीरिक रूप से हम लोग पीछे ढकेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट टर्म में आता है। जो हमारा वेट गेन हो गया, हमारी ओबेसिटी हो गई, वो भी इसी के अंदर आता है। उसके बाद आता है डाइजेशन प्रॉब्लम। आप देखेंगे ये आजकल सबके अंदर है। आप में से कितने लोग हैं जब यहाँ पे टेस्टमनी देते हैं तो कहते हैं अब हमारा डाइजेशन अच्छा है। ठीक है, नहीं तो क्या होता था, ब्लोटिंग होती थी, कुछ भी खा लिया तो पेट फूला फूला हो गया, एसिडिटी है। कई लोग होते हैं ना जिनको डकार आती है, ऐसा लगता है कि गले में, आपने कई बार देखा होगा कि ऐसा लगता है गले में कुछ रखा हुआ है ना, अजीब सा अनकॉन्शियस, मतलब अजीब सा लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है कि कुछ खाने पीने का मन भी नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये क्यों हो रहा है? और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि या तो जैसे यहाँ पे पूजा मैम ने अपना रिजल्ट बताया कि काफी दिन हो जाते थे फ्रेशन अप हुए, उसके बाद अब नॉर्मल है। काफी लोग होते हैं जिनको बहुत ही फ्रिक्वेंटली में भी जाना पड़ता है वॉशरूम, तो वो भी दिक्कत करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि आज ही मैंने कोई चीज खाई और आज ही मेरे को डाइजेशन संबंधित इशू हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। हमारी जो, हमने अपने पास्ट में, या हमारी जो दिनचर्या बन रही होती है, जो एक पैटर्न चल रहा होता है, हमारे खाने पीने का चल रहा होता है, जिसमें प्रॉपर फाइबर नहीं होता, प्रॉपर प्रोटीन नहीं होता, तो ये सारी चीजें मिलके, या हेल्दी फैट नहीं होता, ये कार्ब्स नहीं होता, तो हमारे डाइजेशन को ये प्रभावित करती है। ठीक है, उसके अलावा होता है लो एनर्जी। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे खासतौर पे नॉर्थ साइड में एक पैटर्न चलता है, सुबह सब्जी पराठा, पूड़ी पराठा, कचौड़ी, ये सारी चीजें चलती है। ठीक है,
तो आप ये देखेंगे पहले, हाँ, क्योंकि हमारी जो परवरिश कहेंगे या हमारा जो इकोसिस्टम है नॉर्थ इंडियंस का, वो ऐसे डिजाइन किया है कि कई बार हम उसको डाइजेस्ट कर सकते थे, अब नहीं कर पाते। आपने कभी सोचा है? क्योंकि पहले क्या था, उनका जो हमारी पेरेंट्स थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो लोग चलते फिरते बहुत थे, ठीक है, किसी ना किसी रूप की उनकी एक्सरसाइज थी, या उनके समय खाने पीने में एक प्योरिटी थी। आजकल तो हर चीज, मतलब दूध भी आप देखेंगे तो उसमें भी मिलावट है, पता नहीं कौन कौन से केमिकल ही मिला के चले आए। तो आप ये देखेंगे कि अगर कोई हैवी ब्रेकफास्ट सुबह कर लेता है, तो उसके बाद पूरा दिन आपके साथ हुआ है तो आप लोग थम्स अप दिखा सकते हैं। मान लो अभी मैंने आलू के पराठे खाए, एक एग्जाम्पल है, तो थोड़ी देर लगेगा यार सो लिया जाए, है ना, एकदम से एनर्जी नहीं आ जाती कि अरे क्या बूस्टर लिया है भाई, अब तो मैं पूरा काम कर लूंगी, नहीं। आपको लेथार्जिक फील होगा जब भी आप कोई हैवी चीज ले रहे होते हैं, क्योंकि उसमें कार्ब्स की मात्रा ज्यादा है। अब हमें तो इतनी इंफॉर्मेशन थी नहीं पहले। तो बेसिकली क्या होता है कि फूड आपको एनर्जी देने का काम करता है, सुलाने का काम नहीं कर रहा है। और सुबह खासतौर पे ब्रेकफास्ट के बाद लोगों का यही हाल होता था, है ना, सुबह लगता था कि यार बिल्कुल हिम्मत नहीं है, चलो लेट लेट जाए। तो आप ये देखेंगे कि लो एनर्जी भी रहती है उसके कारण। और जब आपको प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देखिए, चाहे आप प्रोटीन को ले लीजिए, चाहे आप कार्ब्स को ले लीजिए, या हेल्दी फैट को ले लीजिए, विटामिन मिनरल्स को ले लीजिए, ये ऐसे तत्व होते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा तत्व होता है, वो होता है पानी, ठीक है। ये सारी चीजें मिलके हमारे ब्रेन को और हमारे पूरे होल बॉडी को चलाते हैं। जब इन चीजों की डेफिशिएंसी होगी, तो हमारी, आपको अंदर क्या होगा, एक लेथार्जिक फील होगा। आपको कभी कभी लगेगा यार मैंने तो कोई काम किया नहीं घर का या बाहर का, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेट जाऊं, या थोड़ा काम किया, मेरे को लग रहा है मेरी सांस फूल गई, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट मोड पे आ जाऊं। तो ये शॉर्ट टर्म में आते हैं जहां पर आपकी एनर्जी आपको लो डाउन लग गई है, ठीक है। ये भी एक कीमत होती है जो आप जाने ना अनजाने चुका रहे होते हैं। और इसमें बाकी चीजें आती हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में आता है क्रॉनिक डिसीजेस, जैसे आपका हार्ट डिसीज हो गया। आजकल आप देख रहे हैं, मुझे याद है कि जैसे पुरानी फिल्मों में होता था ना, हम लोग भी हंसते थे कि अरे जो बहुत अमीर लोग होते थे, वो लोग, उनको जो भी बीमारी होती थी, क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि ये कोई भेद नहीं कर रहा है अमीरी गरीबी का, आजकल किसी को भी हो रहा है। आप ये देखेंगे कि जो इंसान गलत, हमें एक मिसकॉन्सेप्शन था कि मान लो मैं रोज तो मैं पौष्टिक खाना खा रही हूँ, मैं घर का खा रही हूँ, सब कुछ है, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हमें ये नहीं पता था कितनी मात्रा में क्या चीज लेना है, वो अलर्टनेस नहीं थी, वो थाली में वो चीजें नहीं थी। तो आप ये देखेंगे आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस है, एक प्रेशर है, कंपटीशन है। उसके अलावा आप देखेंगे डायबिटीज, आजकल मेरे को याद है कि मेरे ही एक नोन में है, एक फ्रेंड है, तो 10 साल के उसके बच्चे को टाइप 2 डायबिटीज पाया गया। तो आजकल क्या हो रहा है, डायबिटीज, मेरे को याद है कि बहुत टाइम बाद हमने सुना हुआ, थायराइड का तो नाम, मैं जब तक मुझे नहीं हुआ था मुझे पता भी नहीं था कि थायराइड भी कुछ होता है। और जब फर्स्ट टाइम मेरे को निकला तो मैं खूब रोई थी, क्योंकि मेरे को किसी ने कहा था कि ये जो डायबिटीज होता है, थायराइड है, ये कभी भी नहीं जाता। मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या चल रहा है। तो आप बेसिकली देखेंगे कि ये जो क्रॉनिक डिसीजेज होते हैं उसमें जैसे हार्ट से संबंधित हो गया, आपका डायबिटीज हो गया, आपका चाहे बीपी हो गया। आजकल आप देखेंगे कि लोगों का बहुत ही हाई बीपी रहता है, तो उसमें खाने का जो आप खा रहे हैं वैसे बन रहे हैं, या आप जो सोच रहे हैं, खाने का मतलब देखिए, फिजिकल बॉडी को जो दिया जा रहा है वो तो है, लेकिन जो आप इसको फीड करा रहे हैं, आप इसको कचड़ा फीड करा रहे हैं अपने दिमाग को, अपने दिल को, तो वही तो वो आपको आउटकम देगा ना, वही तो आपको प्राइस पे कर रहा है। तो आप ये देखेंगे आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो उसके अलावा आप ये देखेंगे कि टाइप 2 हो गया, उसके बाद सर्टन कैंसर हो गया। पहले भी कैंसर इतना सुनने में नहीं आता था, आजकल आप देखिए चाहे यूट्रस संबंधित कैंसर हो गया, ठीक है। उसके उसके अलावा आजकल जैसे ब्लड कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो आप देखेंगे कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जो हमारी दिनचर्या से, या हमने जो भी अपना एक पैटर्न बनाया होता है, ठीक है, उसके कारण भी होता है। कुछ होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, कुछ होते हैं जो आप बनाते हैं। देखिए जेनेटिक के पीछे भी एक लॉजिक होता है कि जो जेनेटिक चीज आपने कहीं कहीं से इनहेरिट किया, तो ऑब्वियस है ना, जो आपके परबाबा रहे होंगे या आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे, पेरेंट्स, कुछ तो ऐसा कुछ हुआ होगा जो जहां से ये चीज स्टार्टिंग हुई होगी, हमारे किसी परिवार से चला होगा ये सारी चीजें, ठीक है।
तो उस दिन भी मैंने क्लास में एक चीज कही थी कि एक शोध में पाया गया है कि जरूरी नहीं है कि आपने अभी इनहेरिट किया हो, लेकिन ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उसके निर्माता हो सकते हैं। हो सकता है मैं अपनी आगे वाली जनरेशन को अपनी खराब आदतों से कुछ ऐसी बीमारियां दे दूं जिसको जेनेटिक नाम दिया जा सकता है। तो आप ये समझिए कि मैं जो भी नींव रखने वाली हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे मेरे पुश्तैनी उसमें चला जाए। ठीक है। उसके उसके अलावा होता है हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया। उसके अलावा जो चीजें हैं जैसे लाइफ स्पैन हो गया, आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में क्या होता था कि हम जैसे दादी नानी को हम देखते थे तो हमें लगता था यार 70-80 वर्ष तो एक कॉमन होता है। आजकल तो हर कोई जीवित रह रहा है इतने टाइम पर। ठीक है। बूढ़े होके ही जाते थे। मुझे तो याद भी नहीं था कि कहीं पर बचपन में सुना हो कि हमारे किसी नियर एंड डियर वन का ऐसे हमारे बीच ना रहना। आपने सुना होगा। लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है आजकल, आप ये देख रहे होंगे कि पुराने लोगों की अपेक्षा आजकल नए बच्चे जो हैं वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। है ना। तो आप उसके कई कारण जैसे मैंने बता दिए, जिसमें से हार्ट का भी रहता है, इम्यून सिस्टम वीक का भी रहता है। अभी जैसे कोविड हुआ था तो आपने देखा था कि जिनका जो उससे निकल गए, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, माइंड से बहुत स्ट्रांग था, वो कहीं ना कहीं उन चीजों से निकल गए। ठीक है। और आप ये देखेंगे कि इसमें ना अभी एक अमेरिकन एक शोध हुआ, उसमें भी है कि अब एक मानव का एक औसतन आयु होता है वो 60 वर्ष का स्पैन होता है। लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है कि आजकल काफी ये जो यंग जनरेशन आ रही है वो 60 भी नहीं पा रही है। इवन वो 40s में भी आप देखेंगे, अरे आज ये मेरे साथ ऑफिस में अच्छी तरह काम करते हैं, अभी हंस बोल के गए, पता चला शाम को हार्ट अटैक आ गया। या इनके साथ क्या हुआ अभी, अम, अभी 1 महीने के अंदर ही मेरे जान पहचान के बहुत पुराने, जहां हम पहले कहीं रहते थे, तो ऐसी खबर आई कि कोई बहुत ही एक्टिव था, पहले कुछ प्रॉब्लम चल रही थी हार्ट संबंधित, पता चला एडमिट हुए और महीने भर में वो नहीं रही, उनके छोटे बच्चे हैं। और एक तो ऐसा रिजल्ट मेरे सामने आया कि जो बहुत ही हंस बोल रहे थे, जिनका कोई दर्द नहीं, कोई भी मतलब कोई हिस्ट्री ही नहीं थी, अचानक बोला मेरे पेट में दर्द है, उनको लेकर गए, बोला कि शायद आपको लीवर का संबंधित कुछ लग रहा है, और एक टेस्ट हुआ और वो टेस्ट मुंबई से वापस भी नहीं आ पाया। ठीक है। वापस भी नहीं आ पाया कि इनको क्या प्रॉब्लम है। और सिर्फ 2 दिन के अंदर वो हमारे बीच नहीं हुए। और एक बच्चे की नौकरी लगी थी और अभी दोनों बच्चों की शादी हुई। तो ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, आपको कुछ इंडिकेशंस बीमारी के हैं जो आपको आते हैं लेकिन आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है। कि बार बार क्यों मेरे को गैस बन रही है, या मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही है, या मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा हैवीनेस लग रहा है। तो हम ना इन सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अरे हमने रात में कुछ हैवी खाया होगा, ये है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको एटलीस्ट अगर आप 6 महीने में बॉडी चेकअप नहीं करा रहे हैं तो साल में एक टेस्ट अनिवार्य है। और प्लीज वो इंडियन टेंडेंसी हटा दीजिए कि जैसे विदेशों में बोलते थैंक गॉड कुछ नहीं निकला, इंडिया में बोलते अरे पैसे चले गए कुछ नहीं निकला, अरे बच गए, बड़ी धनराशि देने से बच गए। तो ये मेंटेलिटी रखनी है और आप सबको अपना टेस्ट जरूर कराना है। उसके बाद ये हो गया फिजिकल, जो हमें प्रॉब्लम आती है फिजिकल कॉस्ट देते हैं। उसके बाद होता है फाइनेंशियल कॉस्ट। आपको मालूम है कि हर चीज पैसे के ऊपर रहती है। ठीक है। उसमें सबसे बड़ा क्या आता है, डॉक्टर्स के चक्कर काटना। तो अभी अगर हम एक शुरुआत करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, तो आप कोई ना कोई तो साधन लोगे। बहुत ही रेयर केस होगा जब पैदल जाओगे, तो पैदल भी जाओगे तो टाइम भी लग रहा है आपका। तो कहीं ना कहीं वो भी आप रुपए पैसे से गए डॉक्टर के पास। आजकल तो आपको मालूम है सिर्फ कंसल्टेशन की जो फीस होती है, आप उनसे कंसल्ट कर रहे होते, मिनिमम 500 होती है और 1000 के ऊपर जाती है। देखिए कि खाली उनसे कंसल्ट करने का आप इतना दे आते हैं, उतने में तो आप फल सब्जी खरीद लें। और उसके अलावा क्या होता है, अगर हमें मालिक ना करे कि अगर एडमिट रहना पड़े, तो जो बड़ी धनराशि होता है ना जिसको हमने बचाया होता है, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है कि अरे अपनी बीमारी के लिए हम बचा के रखते हैं, वो हम निकाल देते हैं। कई लोगों के पास वो नहीं होती है, अगर वो उतने साधन संपन्न नहीं होते तो वो कुछ बेचारे अपना कुछ बेच रहे होते हैं जब वहां पे फीस दे रहे होते हैं। क्योंकि आजकल तो इतना ज्यादा मेडिकल हो गया कि आपने देखा कोविड में तो बेड भी नहीं मिल रहा था। आप कितने भी संपन्न है, कितना रुपए पैसा है, लेकिन आपका सेहत अगर नहीं साथ दे रही थी तो वो भी हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। ठीक है।
तो बेसिकली क्या हुआ, और कहीं ना कहीं एक मानसिक पेन भी तो हुआ। अगर मैं हॉस्पिटल गई तो कहीं ना कहीं मैंने अपने घर का काम छोड़ा होगा, अगर मैं ऑफिस जाती हूँ तो अपने ऑफिस का काम छोड़ा होगा, मेरे फाइल पेंडिंग पड़ गए होंगे, मेरे घर का काम पेंडिंग पड़ गया होगा। तो आप ये देखेंगे कि वो सारा तो मेंटली एक प्रेशर हुआ, लेकिन फाइनेंशियली भी तो मैं एग्जॉस्ट हो गई ना, मेरा रुपए पैसे गया, दवाई गया। आप में से अच्छा एक थम्स अप दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आए, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने आपको 1 महीने का कोर्स दिया या 15 दिन का कोर्स दिया। कितने लोग हैं जो रोज मेडिसिन खाएंगे, 1 महीना रोज कंटिन्यू खाएंगे? मेरे साथ तो मुझे याद नहीं है। पहले जब मैं बीमार रहती थी तो हमें तो आर्मी से इतनी सारी दवाइयां पोटली मिल जाती थी। कैल्शियम खाना है तो 1 हफ्ता तो बड़ी खुशी से खाया, उसके बाद तो वो पोटली शायद आज भी कहीं बंद ही रखी है। ठीक है, हम वो भी नहीं खाते, तो हम तो वो पैसा भी उसका वसूलते नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हकीकत है कि हम उसमें इतना पैसा देकर आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे सर्जरीज है, अगर कई बार हमें बोल दिया जाए कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको सर्जरी करानी है, तो क्या होगा? आपका कितना रुपए पैसा लगेगा वो तो सेकेंडरी है। दूसरी बात है, जो आपको एडमिट कराने जाएगा, आप तो पेशेंट है भाई, आप तो बैठ गए। अब जो कराना है आपके रिश्तेदारों को कराना है, आपके हस्बैंड को कराना है, वाइफ को कराना है। तो आपने ये बात मॉनिटर की कि आपके साथ जो रहते हैं वो आपसे ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको रुपए पैसे का भी बंदोबस्त करना होता है। बहुत ही रेयर केस होता है जहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं इस बात को समझिएगा, आप पेशेंट है मान लो, वो इतना नहीं सोचेगा ये पैसा कहाँ से आएगा, जितना कि जो इसको ढूंढ रहा होगा कि मेरे को अच्छा अभी इस बैंक से निकालना है, अभी ये फलाने से लेना है, ये करना है, वो करना है। टाइम भी, वो भी ऑफिस से छुट्टी लेके बैठा होगा आपके लिए। तो एक बीमार इंसान के पीछे पूरा घर होता है। आपने कभी सोचा आपके बच्चे टाइम से स्कूल नहीं जाएंगे, उनको प्रॉपर लंच नहीं जाएगा, या घर का एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा? एक टाइम अगर आप बीमार पड़े रहेंगे ना, तो घर वाले भी कहेंगे इसका तो रोज का है। थोड़े दिन में जब आपको नेग्लेक्ट करेंगे फिर आपको लगेगा अरे ये तो हमसे प्यार ही नहीं करते। अरे उनका तो सोचो, वो ऑफिस करें कि प्यार कर लें भैया, पहले तो उनको भी घर का देखना है कि मेरे बच्चे टिफिन लेके जा रहे हैं कि नहीं। आप ये देखो, जो दायित्व हमें करना है, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे कोई पापा मम्मी हो, कोई भी है, तो वो कहीं ना कहीं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाती है दूसरे के ऊपर। तो आप चाहे ना ना चाहे, आप उनको एक अनावश्यक एक बर्डन भी दे देते हैं। मेंटली तो जो उनको एग्जॉस्ट कर दिया, लेकिन उनको फिजिकली भी एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे रुपए पैसे भी गए और हमारा जो भी हेल्थ जर्नी है वो भी प्रभावित होती है। उसके बाद होता है हेल्थ इंश्योरेंस। आपने देखा होगा पुराने टाइम की अपेक्षा आजकल जो हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसीज चल रही वो ज्यादा चल रही हैं। उसमें लोग ज्यादा कॉस्ट दे रहे हैं। मेरे को तो आज भी याद नहीं है कि मेरे पापा मम्मी ने ऐसा कोई बीमा वाला कराया हो, या बहुत ही रेयर केस किसी के रहा हो। लेकिन आजकल आप देखेंगे लोग खाए कम, लेकिन एक इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर होती। क्यों होती है? क्योंकि वो जहन में बना के बैठ गए कि यार आगे ये स्थिति आने वाली है। तो ये भी तो आपका जो आप ये जो बीमा मतलब कोई भी चीज ले लीजिए, आप जो भी पैसे वहां पर देते होंगे, ईएमआई वगैरह जो कुछ भी देते होंगे, तो वो पैसे आप एक्स्ट्रा अपने पे, जो मेरे को पे आती होगी मैं उसी से तो निकाल के दे रही हूँ, उसके लिए मेरे को कोई अलग सरकार नहीं दे रही है। तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं हमारा जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर है पहले की अपेक्षा, अपने पेरेंट्स से बात करिएगा या ग्रैंड पेरेंट्स से, तो आपको पता चलेगा वो कम हो गया है, मतलब सॉरी ज्यादा हो गया है। ठीक है। और इसके अलावा जो आपका टाइम हर जगह लग रहा है वो आपका टाइम बढ़ रहा है। और इसके अलावा एक और चीज आती है, वो होता है सोशल गैदरिंग का। आप ऐसे कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं आए दिन बीमार रहती हूँ, या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल खराब हो रहा है, और मैं रिश्तेदारी में पहले तो मैं जाऊंगी। जैसे यहाँ पर आपने मंजू मैम की टेस्टमनी सुनी या किसी की भी सुनी, मान लो आप मेरे को ही देख लो, अगर मान लो मैं कहीं पर कोई प्रोग्राम कराने जैसे हम लोग जाते हैं एज अ वॉलंटियर है, लेकिन मुझे अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मैं ओवर वेट हूँ, या मैं देखने में ठीक नहीं लग रही, या मेरी सांस फूल रही है, या मेरी हिम्मत नहीं है, या मैं जैसे प्रोग्राम में आई थी तो यहाँ पे काफी लोगों को मेरे बारे में पता है कि एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे पीरियड्स 20-20 दिन चलते थे, इतना ओवरफ्लो चलता था। तो मैं कितना भी अच्छा कुछ भी कर लूं, मैं नहीं जा सकती थी कोई काम कराने। तो आप ये देखिए ना कि कहीं ना कहीं आप वो सोशल गैदरिंग भी तो नहीं कर पा रहे हैं जो समाज के लिए करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप में स्टेमिना ही नहीं है ना। मैं आपको ठीक करने आओ, आप बोलेंगे मैम पहले अपने आप को तो ठीक करके आइए। तो एक सिंपल सी बात है,
कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी तो बूस्ट हुआ। सबसे पहले आप किस कहाँ जाते हैं, शीशे के सामने जाते हैं, तो आपको खुद ही लगेगा अरे यार मैं तो ओवरवेट हो गई, मेरे चेहरे पे दाग हो गए, मेरे बाल कम लग रहे हैं।